हेलो एवरीवन। अगर आप सभी यूपी एसएससी फार्मासिस्ट की कट ऑफ और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ओबियसली रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन सबके मन में एक डाउट रहता है कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से पेपर की डिफ़िकल्टी के हिसाब से, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के हिसाब से, हालांकि नॉर्मलाइजेशन बहुत कुछ कर सकता है, तो कट ऑफ जानी चाहिए जनरल के लिए 67 to 69, प्लस माइनस 1-2 कर सकते हैं। अगर आपके 67 to 69 है, अगर आप जनरल कैटेगरी के विदाउट एनी रिजर्वेशन, तो आप इतनी कट ऑफ तो मान के ही चलो, इससे नीचे नहीं जाएंगे। और मैं अपने भी नंबर बताऊंगा, मैंने भी दे दिया था मेरे कितने नंबर आएंगे। हालांकि मैं गवर्नमेंट के साथ अभी भी काम कर रहा हूँ। और अब आते हैं ओबीसी की कट ऑफ पे। तो ओबीसी की कट ऑफ यूआर से 2-3 नंबर आप नीचे मान लो। तो इसमें मान लो अगर ओबीसी के कैंडिडेट हैं आप, तो आप 65 के आसपास आ रहे हैं, आप 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप मानिए कि आप सेफ हैं। 65 प्लस माइनस 1-2 कर सकते हो आप, इसके आसपास नंबर आ रहे हैं, आप ओबीसी के हो। अगर ठीक है आप जनरल के भी हो, तब भी मान सकते हैं कि इसमें सिलेक्शन हो सकता है, हो सकता है सिलेक्शन। अब आते हैं एससी और एसटी की कट ऑफ पर। देखो, एससी की कट ऑफ भी 61 या 60 के तो ऊपर रहेगी ही रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा कम जाएगी तो 59 हो सकती है, इससे नीचे नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे खुद दोस्तों ने दिया है जो कि अच्छे पढ़ने में हैं और कंटिन्यूस तैयारी भी कर रहे हैं, अपना क्लिनिक भी चला रहे हैं। और एसटी की कट ऑफ का तो सीन ये है कि वो तो डिपेंड करेगा कितने बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसकी कट ऑफ मान सकते हैं उनकी। तो एसटी की कट ऑफ जाएगी अप्रॉक्सीमेट 55 के अराउंड, 55 के अराउंड मान सकते हैं। और आप लोग मुझे अब गाली देंगे कि क्या कुछ भी बक रहा है, इतनी कट ऑफ थोड़ी नहीं जाती है, ये टेक्निकल पोस्ट हैं, ये वो। ठीक है टेक्निकल पोस्ट हैं, बट यूपी छोटा नहीं है, यूपी को इतना बड़ा नहीं है भाई। जब इसके फॉर्म भी नहीं पड़े थे, हमें लग रहा था कि पेट अभी एक पेट से बच्चे को छट जाएंगे, लेकिन फिर भी सोचो यार, 25,000 बुला लिए बच्चे। 25,000 कहाँ से आए? वो बच्चे 25,000 जिन्होंने फार्मेसी भी करा है, उनके पास पेट भी है। सोचो वो बच्चे 25,000 हैं यूपी में, तो क्या 25,000 में यार 100 बच्चे पढ़ने वाले नहीं होंगे, 500 पढ़ने वाले नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि टेक्निकल कोर्स है यार, कुछ सभी कहीं ना कहीं काम करते हैं तो उतना नहीं पढ़ पाते हैं, बट उनको बहुत फ़ायदा होगा जो अभी नए नए निकले होंगे। लेकिन उसमें ये भी सीन है, अब मैंने जो इतनी कट ऑफ बताई है जनरल की 67 के अराउंड और ओबीसी की 65, और हाँ ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तो भूल गया, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी 62 to 64 रह सकती है। इतनी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की भी जाएगी। और अब डिस्कस करते हैं कि इतनी ही कट ऑफ क्यों जानी चाहिए। वो इसलिए जानी चाहिए कट ऑफ, क्योंकि देखो अभी आप अपन सब जानते हैं कि जो भी फार्मेसी के कैंडिडेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं। और बहुत कम लोगों को पता होता है कि यूपी एसएससी की फार्मासिस्ट की जब भी वैकेंसी आएंगी तो उसमें पेट मांगेंगे। तो बहुत से बच्चे प्रिपेयर नहीं थे, उनको ये तो लग रहा था कि वैकेंसीज आएंगी आएंगी। मुझे पता था वैकेंसीज डेफिनेटली आएंगी, क्योंकि पुराने बैच वाले जो अपने सीनियर चीफ फार्मासिस्ट वो सब रिटायर हो रहे थे 2027 में, तो उसके पहले आने की उम्मीद तो थी मुझे तो थी, तो मैंने पेट दे रखा था। तो इसी के साथ बहुत से बच्चे जो डी फार्मा भी कर रखे हैं, साथ में अदर क्वालिफिकेशंस भी कर लिए हैं, मोस्टली यूपी में तो मिल ही जाते हैं, क्योंकि यार बेरोजगारी बहुत हो रही है, तो बहुत सारी डिग्री करके रखते हैं लोग। तो उन बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जीके का पोर्सन तो बहुत अच्छा था, तो वो तो 35 नंबर उनके, 30 नंबर तो कहीं नहीं गए। ठीक है, 30 नंबर उनके कहीं नहीं गए। और फार्मेसी भी उतना डिफिकल्ट नहीं था, अगर आप फार्मेसी के बच्चे हैं तो 30 नंबर तो आप कर ही देंगे, 30 क्वेश्चन तो आप कर देंगे। 30 और 30 60 हो गया, 60 नंबर हो गया, तो मतलब 60 के नीचे तो कट ऑफ जानी ही नहीं है। 30 तो जीके वाला कर देगा क्या यार? वैकेंसीज भी तो देखो 564 हैं, उसमें भी कैटेगराइज, तो वो सोचो, तो एक एवरेज ले लो यार,
मैंने एवरेज लिया जब फार्मेसी में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर फार्मेसी में वही एवरेज हम 40 कर देंगे ना, 30 40 70 हो जाएगा, 70 ना 70 चला जाएगा। अब कहोगे कि ऐसे कहीं अब कट ऑफ आएगी तो देख लेना भाई, यूपी छोटा नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, सबको नौकरी चाहिए, इतनी अच्छी पोस्ट हो गई। अब तो आप भेषजी अधिकारी कहलाएंगे, तो ये तो बहुत अच्छी है। तो यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एक सिनेरियो लेते हैं कि मान लेते हैं एक 564 वैकेंसीज हैं। मान लेते हैं कि इतने भी बच्चे अच्छे नहीं होंगे क्या जिन्होंने डी फार्मा होगा, पेट की तैयारी तो की होगी और बाकी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जीके पोर्शन बहुत अच्छा होगा। तो जीके में उनके हम 30 एवरेज मान लेते हैं, ठीक है, 30 तो मान ही लो एवरेज। मैं भी बताऊंगा मैंने कितना खुद किया अटेम्प्ट नौकरी के साथ साथ में। तो 30 क्वेश्चन उधर हो गए। और अब फार्मा के जीके, जो बंदा इतना ब्रिलियंट होगा 30 जीके में करेगा तो उसके ब्रेन उसी हिसाब से काम करता है। तो फार्मा पोर्शन में भी 35 40 तक तो कर देगा, 35 से 40 तो कर देगा। तो कट ऑफ 30 और 35 40 65 70 के बीच में, तो ये मैंने एवरेज बच्चों का निकाला है। अभी सिलेक्शन तो टॉपर्स का होगा, ये तो एवरेज का। तो 60 के नीचे अगर आपके नंबर हैं और आप अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जनरल के कैंडिडेट हैं, तो आप सिलेक्शन भूल जाइए, तैयारी करिए, बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। और थोड़ा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है यार, जैसे कि अभी रेलवे में अपना बी फार्म वालों के एलिजिबल कर रहे हैं, हम लोग को नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। अब दो सिनेरियोज हैं यार, जिन्होंने बी फार्मा करा है ना, वो पेट के बच्चे नहीं हैं, उन्होंने पेट नहीं दिया था, बहुत कम बच्चों ने पेट दिया है। तो अगर आपके 60 नंबर के ऊपर तो बन रहे हैं ना नंबर, 60 के ऊपर, तो अपने आप को सेफ ही समझना है यार, क्योंकि हम्म, क्योंकि बी फार्मा के बच्चे यार पेट क्या कोई कनेक्शन नहीं है उतना। कुछ बच्चों को जिनके फैमिली मेम्बर्स स्वास्थ्य विभाग में होंगे तो उनको जानकारी होगी कि वैकेंसीज आने वाली हैं। मुझे आने वाली थी, तो अब मैं आपको अपना भी स्कोर बता देता हूँ। मेरा जो स्कोर आ रहा है वो नेट स्कोर आ रहा है एज पर आंसर की 71, अप्रॉक्स 71 आ रहा है। मैंने कट पिट के मेरे टोटल 77 क्वेश्चन सॉल्व सही किए थे मैंने। तो उसमें से कुछ माइनस मार्किंग हुआ था, पहले मैंने जोड़ा था, अभी मेरे को उतना याद नहीं है, लेकिन 71 तो मेरे बन रहे हैं। 70 के नीचे तो जाएंगे ही नहीं जाएंगे मेरे खुद के, नौकरी के साथ में। अब वो बच्चे और ज़्यादा करेंगे ना यार जो नौकरी नहीं कर रहे, तो मैं कैसे कह दूँ कि कट ऑफ जाएगी 50 जाएगी 55 जाएगी, नहीं जाएगी ना। अब मुझे व्यूज़ लेने हैं तो मैं कह दूंगा कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी दोस्त, नौकरी है यार, खेल थोड़ी ना है कोई। अब नॉर्मलाइजेशन के ऊपर खेला हो सकता है, आपके 60 नंबर आ रहे हैं, आपको हो सकता है मिल जाए। अब नॉर्मलाइजेशन के ऊपर है ना यार, वो तो देखो अभी यूपीएसआई का पेपर आया था, तो उसमें रिजल्ट आया था, तो देख लीजिए 33 नंबर मिले हैं। लेकिन उसमें नॉर्मलाइजेशन कहाँ होगा यार, ये तो फर्स्ट ही मीटिंग में हुआ था। ठीक है, तो ठीक है, आप दूसरे पेपर्स की तैयारी करिए, तैयारी करते रहिए, क्या ही दिक्कत है यार, साथ में ड्रॉप भी करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब कर लो चैनल, क्योंकि मैं आपको बहुत से कैंडिडेट से मिलाऊंगा, मेरे डिपार्टमेंट्स के, मेरे डिपार्टमेंट के, मेरे कलीग्स फ्रेंड्स, उन सब के इंटरव्यूज़ दिलाऊंगा। अभी मैं वीडियो थोड़ा कंटिन्यू करूँगा, उस टाइम मैंने कंटिन्यू नहीं करा है, लेकिन अभी मैं कंटिन्यू करूँगा।